वर्ल्ड स्क्रूवॉर्म फ्लाई के कारण अमेरिकी किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ये कीड़े कई दशकों से मवेशियों पर हमला कर रहे हैं। इनकी संख्या को नियंत्रित करने के लिए अमेरिकी कृषि विभाग ने बड़ी मात्रा में निसंतान स्क्रूवॉर्म लार्वा का उपयोग किया है। यह प्रक्रिया प्रभावी साबित हो रही है, जिससे इन कीड़ों की जनसंख्या पर नियंत्रण पाने में सहायता मिल रही है। निसंतान मादा फ्लाई के साथ मिलकर प्रजनन नहीं कर पाती है, जिससे उनकी संख्या में कमी आती है। यह एक बुद्धिमान तरीका है जो कीड़े के प्रभाव को सीमित करता है और किसानों को राहत प्रदान करता है। अब केन टोड्स को कीटों को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था, लेकिन ये उच्च घास में मौजूद कीटों तक पहुंच नहीं सके। इसके बजाय उन्होंने अन्य कीटों को खाना शुरू कर दिया, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में और जटिलताएं उत्पन्न हो गईं। ये टोड्स अत्यधिक प्रजनन करते हैं। एक मादा टोड लगभग 30,000 अंडे दे सकती है। इसके परिणामस्वरूप टोड्स की संख्या तेजी से बढ़ गई और उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित किया। केन टोड्स में विष होता है, जो उन्हें खाने वाले जानवरों के लिए घातक साबित हुआ है। कई पक्षी और अन्य जीव इन टोड्स का शिकार करने के बाद मर गए हैं, जिससे जैव विविधता में कमी आई है। संशोधित मच्छरों के माध्यम से मच्छरों की जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह प्रक्रिया मच्छरों से होने वाली बीमारियों को कम कर सकती है और स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि एक प्रजाति के लुप्त होने से पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि मच्छर कई जीवों के लिए खाद्य स्रोत होते हैं और उनकी अनुपस्थिति बायोसिस्टम को प्रभावित कर सकती है। फ्लोरिडा में पहले से ही संशोधित मच्छरों को छोड़ दिया गया है और स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आई है। यह प्रयोग भविष्य में अन्य स्थानों पर भी किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप व्यापक लाभ मिल सकते हैं। इन प्रजातियां सिर्फ मच्छर नहीं होती, बल्कि जंगली सूअर जैसे बड़े जानवर भी होते हैं। ये जानवर पर्यावरण में गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं और इस प्रकार उनकी उपस्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जंगली सूअर, जो घरेलू सूअरों और जंगली सूअरों का मिश्रण होते हैं, की संख्या अमेरिका के दक्षिण में 7 मिलियन तक पहुंच गई है। इस वृद्धि ने कृषि और पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। इन सूअरों की तेजी से प्रजनन क्षमता और खाद्य स्रोतों को खत्म करने की आदतें कृषि पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। परिणामस्वरूप किसान इनसे निपटने के लिए रणनीतियां विकसित कर रहे हैं और इसके समाधान की तलाश कर रहे हैं।